स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है रेखिक रूपांतरण, इसका भाग 2, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर मैपिंग, रेखिक प्रतिचित्रण के प्रगुण। तो थ्योरम 4.1, यदि टी सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में एक रेखिक प्रतिचित्रण है तो ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश वेयर 0 and 0 dash are 0 vectors of v and v dash respectively. Transform of minus alpha equal to minus transform of alpha. तो for all alpha belongs to v, transform of alpha minus beta equal to transform of alpha and transform of beta. और जो अल्फ़ा बीटा है वो हमेशा v से लिए जाएंगे। तो इसका प्रूफ, तो सबसे पहले पार्ट ए, मान लेते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू v और चूँकि 0 v में शून्य अवयव है, अतः अल्फ़ा प्लस 0 इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 0 इक्वल टू अल्फ़ा होता है। तो दोनों तरफ क्या किया, ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस 0 इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा। क्योंकि t जो है वो रेखिक प्रतिचित्रण है, इसलिए ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा, या ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस 0 डैश, क्योंकि 0 डैश से v डैश में शून्य अवयव है, या ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश, क्योंकि v डैश प्लस अवेली समूह है, अतः निरसन नियम से क्या किया, ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 डैश इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश। हमें यही प्रूव करना था ए पार्ट में। इसी तरह से सेकंड बी पार्ट, क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी या माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, अल्फ़ा का योज्य प्रतिलोम है। जो माइनस अल्फ़ा है वो क्या है, अल्फ़ा का योज्य प्रतिलोम है, अतः अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म लेने पर ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश। हमने ए पार्ट जो प्रूफ किया है उस ये, या ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 डैश, क्योंकि टी रेखिक प्रतिचित्रण है, या ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस अल्फ़ा ट्रांसफॉर्म अल्फ़ा का v डैश में योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि योज्य प्रतिलोम होगा तभी तो 0 डैश आएगा, और 0 डैश क्या है, v डैश का शून्य अवयव है। जो ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस अल्फ़ा है, ट्रांसफॉर्म अल्फ़ा का v डैश में योज्य प्रतिलोम हो गया, तभी तो इन दोनों का जो हमने प्लस किया वो 0 डैश आ रहा है। या ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा। सी पार्ट, ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बीटा। अब टी है वो रेखिक प्रतिचित्रण है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस ट्रांसफॉर्म ऑफ बीटा। सेकंड से हम जानते हैं जो ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस अल्फ़ा होता है वो माइनस ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा के बराबर होता है, तो ये भी सिद्ध हुआ। अब समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, डेफिनेशन। मान लेते हैं वी एफ तथा वी डैश एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं तथा टी वी से वी डैश में एक समाकारिता है, तब v के उन अवयवों का समुच्चय k जिनका t प्रतिबिंब v डैश का शून्य अवयव 0 डैश हो, तो t की अष्टी कहलाता है, जिसे प्राय कर्नेल t में व्यक्त करते हैं। अतः कर्नेल t इक्वल टू k इक्वल टू मंझले ब्रैकेट में अल्फ़ा बिलोंग्स टू v, और जो ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फ़ा है वो क्या आएगा, 0 डैश। तो रेखिक प्रतिचित्रण टी की अष्टी को टी की शून्य अष्टी नल स्पेस भी कहते हैं, जिसे n ऑफ टी से व्यक्त करते हैं। तो ये था समाकारिता की अष्टी की परिभाषा।
थ्योरम 4.2 किसी रेखिक प्रतिचित्रण की अष्टी एक उपसमष्टि होती है। प्रूफ मान लेते हैं वी एफ तथा वी डैश एफ दो सदिश समष्टियां हैं तथा 0 एवं 0 डैश क्रमशः उनके शून्य सदिश है। तो माना टी वी से वी डैश में एक रेखिक प्रतिचित्रण है तथा के टी की अष्टी है, अर्थात कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्म इक्वल टू के इक्वल टू मंझले ब्रैकेट में अल्फा बिलोंग्स टू वी और ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा बराबर 0 डैश। ये समाकारिता की अष्टी की परिभाषा से। अब हमें सिद्ध करना है कि जो के है वो वी की एक उपसमष्टि है, क्योंकि 0 है बिलोंग्स टू वी या ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। या फिर 0 बिलोंग्स टू के या के नॉट इक्वल टू 5, जो के है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः माना अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के, तब अष्टी की परिभाषा से ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा बराबर 0 डैश। इसकी परिभाषा से हमें पता है जो ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा है वो 0 डैश के इक्वल होता है, या ट्रांसफॉर्म ऑफ बीटा बराबर है 0 डैश। इक्वेशन 1। अब यदि ए और बी क्षेत्र एफ के कोई दो अवयव हो तो ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस वी बीटा इक्वल टू ए ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा प्लस वी ट्रांसफॉर्म ऑफ बीटा, क्योंकि टी रेखिक प्रतिचित्रण है। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा का मान कितना है 0 डैश, और ट्रांसफॉर्म ऑफ बीटा का मान कितना है 0 डैश। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से a 0 डैश प्लस v 0 डैश, इक्वेशन 1 से। और a 0 डैश वो भी क्या हो गया जैसे 0 डैश प्लस 0 डैश, क्योंकि 0 डैश से 0 डैश क्या है v डैश का शून्य अवयव है। इससे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 डैश ही आ जाएगा, 0 डैश प्लस 0 डैश, या ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू 0 डैश परिभाषा से, जो कर्नेल टी की परिभाषा है उससे हमारे पास क्या आ गया 0 डैश ही आ गया। या ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किस में बिलोंग करेंगे के अंदर। अतः ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के, या ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू के। तो इससे सिद्ध होता है कि जो के है वी की एक उपसमष्टि है, क्योंकि हम क्या लेकर चले थे ए वी तो हमने एफ से लिए थे और अल्फा बीटा वी से लिए थे, और इन दोनों का जो गुणा ए अल्फा प्लस बी बीटा उस पर हमने ट्रांसफॉर्म लगाया और वो भी किस में आ गया के अंदर ही आ गया। तो इससे सिद्ध हो गया जो के है वो वी की एक उपसमष्टि है। सदिश समष्टियों की तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसिस। तो परिभाषा मान लेते हैं वी एफ तथा वी डैश एफ दो सदिश समष्टियां हैं, तब एक प्रतिचित्रण ट्रांसफॉर्म ऑफ वी टेन टू वी डैश में समष्टि वी का वी डैश पर एक तुल्यकारिता कहलाता है यदि पहला जो टी है वो अकेकी या वन वन हो, दूसरा टी आच्छादक या ऑन टू हो, जो टी है वो रेखिक प्रतिचित्रण है, अर्थात ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस वी बीटा इक्वल टू ए ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा प्लस वी ट्रांसफॉर्म ऑफ बीटा, और जो ए बी है वो हमेशा एफ में बिलोंग करे और अल्फा बीटा हमेशा वी में बिलोंग करे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। तो तुल्यकारिता कब कहलाता है वी से वी डैश में एक प्रतिचित्रण टी तुल्यकारिता कहलाएगा यदि टी वन वन हो, टी आच्छादक हो और टी रेखिक प्रतिचित्रण हो, अर्थात इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में सदिश समष्टियाँ वी और वी डैश से तुल्यकारी कहलाती है और संकेतात्मक रूप से इसे वी तुल्यकारिता वी डैश से व्यक्त करते हैं। पुनः सदिश समष्टि वी डैश वी का तुल्यकारी प्रतिबिंब भी कहलाती है। धन्यवाद।